आज हम बायोलॉजी का खान सर के जो पाकेज जीके में कोशिका नामक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आज हम आपको एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। 150 से 200 जितने भी क्वेश्चन है आज हम मैराथन क्लास में उसको कंप्लीट कराएंगे। तो समझिए कि ये आपको पता है कि इस बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ये बुक आज हम आपको कंप्लीट एकदम कराएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, समझिए। कह रहा है जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। आपको बताना है कि जीवों की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए क्या कहलाती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका कहलाती है। क्या? कोशिका। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। तो बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। तो जो कोशिका का अध्ययन है वो आपको साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो बताइए कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सभी जीव बने होते हैं। बताइए सभी जीव किसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और बताइए सभी जीव किसके बने होते हैं। तो आपको पता है सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। किसके? कोशिका के। 4 का ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कोशिका की खोज किसने की। 5 नंबर देखिए और बताइए कोशिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 तो कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की है। तो देखिए और बताइए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 1665 में उन्होंने क्या किया है, तो मतलब कोशिका की खोज किया है। कब? 1665 में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा है। तो बताइए कोशिका को सबसे पहले किसमें देखा है रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे पहले उन्होंने कोशिका को कार्क में देखा था। किसमें? कार्क में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है। तो आपको कोशिका का अर्थ बताना है। तो कोशिका का 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर कह रहा है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप बताइए माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। 9 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रॉबर्ट हुक जो है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है। कौन? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो आपको बताना है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। कौन? ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो बताइए 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। 11 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। बताइए 12 नंबर कि कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डुजार्डिन ने कोशिका में जीव द्रव्य की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर आज के एग्जाम में आया हुआ। क्या कह रहा है, किसने कहा था कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। बताइए किसने कहा था कि नई कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। 13 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रूडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो आपको बताना है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने कहा। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए ये चीज किसने कहा। 14 नंबर, तो इसको किसने कहा था? रूडोल्फ विर्चो ने ही कहा था कोशिका क्या? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, तो बताइए जंतु कोशिका का बाह्य आवरण 15 नंबर देखिए और बताइए क्या कहलाता है। तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण आपका कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। 15 का ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। पादप कोशिका का बाह्य आवरण है, आपको बताना है पादप कोशिका का बाह्य आवरण। 16 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पादप कोशिका का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है किसमें पादप कोशिका, मतलब ऐसी किसमें पादप कोशिका होती है लेकिन जंतु कोशिका नहीं होती। इनमें से आपको बताना है किसमें पादप कोशिका होती है लेकिन जंतु कोशिका नहीं होती है। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका कोशिका भित्ति में पादप कोशिका होती है लेकिन जंतु कोशिका नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है जीव द्रव्य सबसे अधिक पाया जाता है, तो बताइए 18 नंबर। जीव द्रव्य सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? 18 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जल में जीव द्रव्य सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? जल में। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। और राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। कह रहा है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन एक को छोड़कर। किसको? बताइए। ये 4 ऑप्शन में है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन किसको छोड़कर। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ करके सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है? तो 21 नंबर देखिए और बताइए कि अनुवांशिक पदार्थ किसमें नग्न होता है। 21 नंबर बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जीवाणु कोशिका में आपका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? नग्न होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। 22 नंबर देखिए और बताइए। 22 देखिए जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है लेकिन ये जो अमीबा है ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। कौन? अमीबा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। क्या कह रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बताइए यूकैरियोटिक किसमें पाई जाती है? प्रोटिस्टा, पादपों, जंतुओं। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। 23 नंबर। तो इनमें से सभी में आपकी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। चलिए 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। बताइए इनमें से कौन से हैं जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। 24 नंबर। कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, हरित लवक या सभी? तो इनमें से सभी कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और जो हरित लवक है सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु में नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो आपको बताना है जंतु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। जंतु कोशिका में तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी ये सब तो जंतु कोशिका में होता है लेकिन ये जो प्लास्टिड होता है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। प्लास्टिड आपका नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो बताइए किसमें कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है। 26 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जंतु में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें? जंतु में। बाकी पादप, कवक और जीवाणु में तीनों में होती है। नेक्स्ट चलते हैं
27 नंबर, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो आप बताइए, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? 27 नंबर, देखिए और राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चल रहे हैं, क्या कह रहा है देखिए। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो बताइए जो शैवालों की कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है? 28 नंबर, देखिए और राइट आंसर बताइए। शैवालों की कोशिका भित्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। 29 नंबर देखिए, क्या कह रहा है? पादप कोशिका में पादप कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, तो बताइए पादप कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। 29 नंबर बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। 29 नंबर, तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन सभी चीजें पादप कोशिका में पाई जाती है, मतलब ऑल ऑफ दी, ऑल सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ एवं उसके कार्य के संदर्भ में गलत युग्म चुनिए। आपका ये कोशिका भित्ति के पदार्थ है और इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है, तो समझिए। लिग्निन में मजबूती होता है, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है। क्यूटिन में जल का हरास से बचाव करती है, सही बात है। लेकिन जो सुबेरिन है इसमें जल का संवहन नहीं होता है, यही आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 नंबर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है समझिए। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कि कोशिका झिल्ली आपकी किससे बनी होती है? 31 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रोटीन और लिपिड से आपकी क्या है? कोशिका झिल्ली बनी होती है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली है? आपको बताना है चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली कौन सी है। 32 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो कोशिका झिल्ली है यही आपकी क्या है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है समझिए। 33 नंबर देखिए। किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं, मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं? तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 35 नंबर, तो देखिए विसरण द्वारा भी जाते हैं और क्या होता है? परासरण द्वारा भी पदार्थ क्या होते हैं? आर पार जाते हैं, मतलब आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्या? डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। 34 नंबर देखिए क्या कर रहा है। जल के अणुओं की गति जब अचानक चयनात्मक पारगम झिल्ली से होती है तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम झिल्ली से होती है तो उसे क्या कहते हैं? 34 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देखा जा सकता है? बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को किससे देखा जा सकता है। 35 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या है? प्लाज्मा झिल्ली की रचना को देखते हैं। किससे? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है देखिए। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? तो आपको बताना है जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है। 36 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? 36। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। केंद्रक द्रव्य और केंद्रक का सम्मिलित रूप है। क्या? जीव द्रव्य केंद्रिक नहीं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक का वो क्या होता है? सम्मिलित रूप है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताइए, 4 ऑप्शन देखिए बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 37 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। अकाउंट कोलिकर ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? 38 नंबर बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया है? 38 नंबर।
तो बेंडा जी ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, किसने, बेंडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है। तो 39 नंबर बताइए, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है। देखिए राइट ऑप्शन बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहा है पाइरुवेट का जब हम करते हैं अभिक्रिया तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी होता है, इसलिए किसकी अभिक्रिया होता है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए किसकी अभिक्रिया करते हैं, पाइरुवेट, जल का CO2 और एटीपी ऊर्जा में मुक्त होता है। 40 नंबर, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, काहे की माइटोकॉन्ड्रिया, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का शक्ति ग्राफ किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इसमें कोशिका को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो बताइए किसमें कोशिका को भुला या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। 42 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइसोसोम में क्षमता होती है कोशिका को भुला दे या नष्ट कर दे। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन देखिए और बताइए लाइसोसोम की खोज किसने की थी। 43 नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया, डी डुबे में। नेक्स्ट चलते हैं, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, बताइए। चार ऑप्शन देखिए और बताइए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। 44 नंबर, तो देखिए लाइसोसोम को पाचक थैली और आत्महत्या की थैली दोनों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन लवक है, बताइए कौन सा लवक है जो रंगहीन है। 45 नंबर, देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 45, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपका रंगहीन लवक होता है, क्या, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर, क्या कह रहा है, जिस लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं। तो बताइए जिस लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं। 46 नंबर, देखिए और बताइए। 46, देखिए राइट आंसर बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जिस लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए देखते हैं 43 नंबर, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। बताइए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। 45 नंबर, चार ऑप्शन देखिए राइट आंसर बताइए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किसे, क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। तो बताइए पत्तियों का जो रंग पीला होता है किसके कारण होता है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 48 नंबर, चार ऑप्शन देखिए बताइए। तो जो कैरोटीनाइड होता है इसके कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है, किसको, कैरोटीनाइड के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहे हैं, पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो बताइए पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है। 49 नंबर, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 49 नंबर, देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है पर्णहरित में, क्या होता है, मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट करते हैं, अब कह रहा है किसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो बताइए चार ऑप्शन देखिए और इसमें बताना है कि किसमें जो है स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। 50 नंबर, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, राइबोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि राइबोसोम के संदर्भ में असत्य कथन, इसकी खोज पायलेट ने की थी, बिल्कुल सही बात। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, बिल्कुल सही बात। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, ये भी सही है, लेकिन इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जाता, कंपाउंड आपको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो आप उसका राइट आंसर वहां से बताइए, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 52, राइबोसोम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए राइबोसोम को क्या कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के अंदर कोशिकांग या पैलाडे बताइए। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका के अंदर कोशिकांग, पैलाडे का उपयुक्त में सभी कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो राइबोसोम है वो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो बताइए 54 नंबर कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। राइबोसोम जो है वो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। तो कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रत्यपी जालिका अनुपस्थित होती है। तो बताइए अंतः प्रत्यपी जो जालिका है किनमें अनुपस्थित नहीं होती है या अनुपस्थित होती है? 55 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। पादप कोशिका, आरबीसी या फिर तो जो लाल रक्त कोशिका होती है आरबीसी में वो अंतः प्रत्यपी जालिका नहीं होती है। मतलब 55 का बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है? खुरदरी अंतः प्रत्यपी जालिका के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको खुरदरी अंतः प्रत्यपी जालिका के साथ कौन जुड़े होते हैं? देखिए 56 नंबर चार ऑप्शन देखिए और बताइए कौन जुड़ा होता है। खुरदरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 56 नंबर तो खुरदरी के साथ कौन जुड़ा होता है? राइबोसोम जुड़ा होता है। आपका बी नंबर राइट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। 57 नंबर अंतः प्रत्यपी जालिका की खोज किसने की थी? तो बताइए अंतः प्रत्यपी जालिका की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन देखिए और बताइए किसने किया था। तो अंतः प्रत्यपी जालिका की खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। कौन? पोर्टर ने। नेक्स्ट चलते हैं। 58 नंबर गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? 58 नंबर देखिए और बताइए गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? 58 नंबर चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कैमिलो गाल्जी ने है आपकी गाल्जी उपकरण की खोज किया था। कैमिलो गाल्जी ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक किया जाता है। तो जो ईआर होता है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कह रहा है संश्लेषित पदार्थ में क्या पैक किया जाता है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए क्या पैक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें पैक किया जाता है गाल्जी उपकरण। क्या पैक किया जाता है? गाल्जी उपकरण। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? बताइए 60 नंबर लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 60 देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 लाइसोसोम का बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। गाल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। कौन? गाल्जी उपकरण। एक नंबर चलते हैं। क्या कह रहा है? गाल्जी उपकरण का कौन सा कार्य नहीं है? गाल्जी उपकरण का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला है नहीं। तो गाल्जी उपकरण का कौन सा कार्य नहीं है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए जटिल शर्करा का निर्माण करना बिल्कुल सही बात। लाइसोसोम का निर्माण करना ये भी करता है। कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना। लेकिन गाल्जी उपकरण राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है। मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग 62 नंबर देखिए और ऑप्शन बताइए। तो रक्तधानी जो है वो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्या? रक्तधानी। नेक्स्ट चलते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो बताइए कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। 63 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 63 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या? राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। 63 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो बताइए जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग 64 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? केंद्रक होता है। क्या? केंद्रक। नेक्स्ट चलते। 65 नंबर क्या कह रहा है समझिए। स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है?
तो बताइए स्तनधारियों में जो परिपक्व लाल कोशिका होती है आरबीसी, उनमें कौन अनुपस्थित होता है? 65 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कौन अनुपस्थित होता है? 65। तो देखिए लाइसोसोम भी नहीं होता, गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं होता, मतलब इनमें से उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं होता है आरबीसी में। चलिए 65 के बाद कौन था? 66। देखिए क्या कह रहा है, पादपों में गाल्जी उपकरण को क्या कहते हैं? तो बताइए, चार ऑप्शन देखिए और बताइए पादपों में गाल्जी उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए और बताइए। 66 नंबर। तो टिक्टियोसोम कहते हैं, पादपों में जो गाल्जी उपकरण होते हैं उन्हें हम लोग टिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक्टियोसोम। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है टोनोप्लास्ट के चारों ओर झिल्ली होती है, तो बताइए टोनोप्लास्ट के चारों ओर किसकी झिल्ली होती है? 67 नंबर से देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो जो टोनोप्लास्ट होता है उसके चारों ओर किसकी झिल्ली होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रसधानी की झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट के चारों ओर आपका रसधानी की झिल्ली होती है। नेक्स्ट चलते हैं। 68 नंबर देखिए, कह रहा है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इनमें से कौन है जो आपका केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? 68 नंबर। देखिए और बताइए कि कौन सा केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? 68। तो जो तारक पाय है, सेंट्रोसोम है, वो आपका केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 69। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? देखिए और बताइए चार ऑप्शन। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बोवेरी ने। कौन? बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज किया था। कौन? बोवेरी ने। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 70 नंबर क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका किसमें होती है? तो बताइए सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका। 70 नंबर। चार ऑप्शन देखिए और बताइए सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका किसमें होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम की मुख्य भूमिका होती है। इसका क्या काम होता है? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन। एक क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है समझिए, किसमें रसधानियां बहुत बड़ी होती है? तो इनमें से बताना है किसमें जो है रसधानियां सबसे बहुत बड़ी होती है। 71 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो पादप कोशिका होती है वो होती है उसमें रसधानियां सबसे बहुत बड़ी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। नेक्स्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 नंबर, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो बताइए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। 72 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तो गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। 72 का बी राइट हो जाए गाल्जी उपकरण को। नेक्स्ट चलते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रसधानी का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है रसधानी का कार्य नहीं है। 73 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए रसधानी का कार्य नहीं है। वैकल्पिक बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनाना, ये आपका रसधानी का कार्य नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 74 नंबर। देखिए और बताइए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, केंद्रक को आपका कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं। 75 नंबर, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बता क्या है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? तो आपको बताना है इनमें से किसमें जो है वास्तविक केंद्रक का अभाव है। 76 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। वास्तविक केंद्रक का अभाव है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, माइक्रोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। किसमें? माइक्रोप्लाज्मा में। देख सकते हैं। 77 नंबर, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे जैसी जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं, जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें महीन जालीनुमा संरचना पाई जाती है, बताइए उसे क्या कहते हैं? 77 नंबर। देखिए और बताइए। उसे हम लोग क्रोमैटिक धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिक धागा। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर बताइए डीएनए का फुल फॉर्म। डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्या कह रहा है, डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? बताइए डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? 79। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन, बताइए राइट ऑप्शन। तो न्यूक्लियोसोम
क्रोमैटिन गुणसूत्र, ये आपका सारे बनाता है, मतलब डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है 80 नंबर, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन में संघनित होता है। तो बताइए क्रोमैटिन किस में संघनित होता है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए क्रोमैटिन किस में संघनित होता है? गुणसूत्र में संघनित होता है। किसमें? गुणसूत्र, क्रोमैटिन गुणसूत्र में संघनित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? बताइए गुणसूत्र की खोज 81 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हाफ मिस्टर ने गुणसूत्र की खोज किया था। कौन? हाफ मिस्टर ने। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर, क्या कह रहा है समझिए। मतलब कह रहा है अणु में कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी संरचनाएं होती है। तो किसमें बताना है कि किस अणु में आपका कोशिका, मतलब किसमें अणु में कोशिका निर्माण और संगठन की सभी सूचनाएं होती है। 82 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। चलिए तो बताइए किसमें होता है 82 नंबर। तो आपका डीएनए में क्या होता है? अणु में कोशिका निर्माण होता है और सभी सूचनाएं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख रहे हैं, क्या कह रहा है देखिए। अनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है? तो देखिए चार ऑप्शन और बताइए अनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गुणसूत्र को आपका अनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 84, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो बताइए डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसे क्या कहा जाता है? 84 नंबर देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर, कह रहा है को अनुवांशिक पदार्थ तथा को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें, आप समझ ले कि डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को अनुवांशिक इकाई। डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ और जीन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक इकाई। तो आपका डी नंबर क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा गुणसूत्र का भाग नहीं है? 86 नंबर। तो देखिए पेलिकल क्रोमैटिड सेंट्रोमियर, ये तो गुणसूत्र है ये भाग है, लेकिन जो सेंट्रोसोम है ये आपका गुणसूत्र का भाग नहीं है। सेंट्रोसोम आपका गुणसूत्र का भाग नहीं है। चलिए 87 नंबर देखिए, गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड जिस बिंदु पर जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। तो आप बताइए गुणसूत्र पर दोनों क्रोमैटिड जिस बिंदु पर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? 87 नंबर। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र पर जिस बिंदु पर दोनों क्रोमैटिड जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। 87 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 88 नंबर देखिए क्या कह रहा है, साइटोकाइनेसिस का अर्थ है। तो साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? 88 नंबर, चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। साइटोकाइनेसिस का अर्थ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, क्या कह रहा है? कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है। तो बताइए 89 कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए कैरियोकाइनेसिस का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन। 89 का आपका कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको बताना है 90 नंबर में क्या कह रहा है कि किसमें या किस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनती है। तो बताइए कौन सा विभाजन होता है जिसमें क्या होती है? एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनती है। 90 नंबर देखिए चार ऑप्शन और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका विभाजित दो संतति कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, क्या कह रहा है देखिए, आपको बताना है किस अच्छा किस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति बनती है? उसमें तो दो बनती थी, अब बताइए किस विभाजन चार बनती है? 91 नंबर देखिए और राइट आंसर बताइए। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें विभाजित होकर चार संतति, समसूत्री में दो बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 92 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जनन कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की अधिकांश कोशिकाएं किस प्रकार का विभाजन करती हैं? बताइए अधिकांश कोशिकाएं किस प्रकार का विभाजन करती हैं? 92 नंबर, चार ऑप्शन देखिए राइट ऑप्शन बताइए।
जनन कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की अधिकांश कोशिकाएं किस प्रकार का विभाजन करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, समसूत्री विभाजन करती है। कैसा? समसूत्री। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है? यदि किसी कोशिका में गुणसूत्र 2n तो समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या कितना होगी? बताइए कितना होगी? 93। तो समसूत्र के विभाजन के बाद भी कितना ही रहेगा? 2n ही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है मनुष्य में 46 गुणसूत्र किसमें होता है? तो बताइए 94 नंबर। 46 गुणसूत्र किसमें होता है? तो जोड़े में होता है, मतलब युग्मनज में मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 95। निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है? तो बताइए कौन सा समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है? 95 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। चलिए देखिए और राइट ऑप्शन बताइए 95। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिप्लोटीन जो है, जो प्रोटीन वो है समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है। क्या? डिप्लोटीन। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर। क्या कह रहा है? समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण है। तो बताइए समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण क्या है? 96। बताइए। तो जो आपका टेलोफेज है वो आपका समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण है। क्या? टेलोफेज। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 97। समसूत्री विभाजन के किस चरण में केंद्रक, झिल्ली एवं केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं? तो बताइए किस चरण में केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं? 97 नंबर। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो जो प्रोफेज होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 98। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो बताइए किस विभाजन में गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं? 98। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेटाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र जो है मध्य उसमें होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या अस्थायी रूप से दुगनी दिखाई देती है? तो बताइए समसूत्री विभाजन में किस चरण में दिखाई देती है? 99। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या अस्थायी रूप से दुगनी? तो जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या दुगनी दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है? समसूत्री विभाजन के किस चरण में केंद्रक, झिल्ली एवं केंद्रिका पुनः दिखाई देती है? तो बताइए पुनः दिखाई देती है केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका। तो जो टेलोफेज होता है उसमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका पुनः दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 101। मतलब किस विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद आपके गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। चलिए अब बताइए कौन सी कोशिका इनमें से है जो कभी विभाजित नहीं होती? तो बताइए कौन सी कोशिका जो कभी विभाजित नहीं होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका जो है कभी विभाजित नहीं होती है, क्योंकि जुड़ती नहीं है। आपको पता है कि सर में अगर चोट लगता है तो मनुष्य की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहे हैं किसके पास क्या होता है? अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आपको बताना है किसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, प्लास्टिक लावा के पास होता है, मतलब डी आपका सही होगा, ए और बी दोनों के पास। नेक्स्ट चलते हैं 104 नंबर। क्या कह रहा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बताइए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। 4 देखिए 104। 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट चलते हैं 105। क्या कह रहा है? झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो बताइए झिल्ली रहित कोशिकांग क्या है? 105 कौन सा है इनमें से? बताइए। तो जो राइबोसोम है वो आपका झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। क्या? राइबोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। अब बताना है किनमें इनमें से मतलब किनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है किनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। जीवाणु, नील हरित शैवाल या माइक्रोप्लाज्मा। तो सभी में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। मानव शरीर के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के संदर्भ में सही कथन बताइए। क्या कह रहा है? 107। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, बिल्कुल सही बात। सबसे छोटी शुक्राणु, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी मादांडाणु, मतलब तीनों ऑप्शन सही है।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? डी। मतलब तीनों इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए सबसे छोटी कोशिका बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए सबसे छोटी कोशिका 109। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है वो आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट चलते हैं। 110। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई तक कितनी तक हो सकती है मैक्सिमम? बताइए। एक तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई है कितनी हो सकती है? 110। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसकी लंबाई अधिकतम 1 मीटर तक हो सकती है। कितना? 1 मीटर तक। नेक्स्ट चलते हैं। 111। कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल माना जाता है, तो बताइए कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कौन सी शताब्दी है? 111। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 19वीं शताब्दी जो है वो इसका विभाजन का क्लासिकल काल माना जाता है। प्लास्टिक लवक की खोज किसने की थी? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए लवक की खोज किसने की थी? बताइए। लवक की खोज हाइकल ने किया था। कौन? हाइकल ने आपका लवक का खोज किया था। किसने? हाइकल ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो 113 देखिए और बताइए केंद्रिका की खोज किसने की थी? 113 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। फोंटाना ने क्या है? केंद्रिका की खोज की थी। फोंटाना ने क्या किया था? केंद्रिका की खोज। नेक्स्ट चलते हैं। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 114। बताइए कुत्तों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 114। देखिए और बताइए। तो कुत्तों में गुणसूत्र होते हैं 78। मानव में कितना होते हैं? 46 जोड़ी। नेक्स्ट चलते हैं। 115। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 115। आलू में होता है 48 गुणसूत्र। कितने? 48। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो बताइए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो डीए के शर्मा को हम लोग भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहते हैं। किसे? डीए के शर्मा को। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 117 क्या कहता है? नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो बताइए नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? 117 नंबर। देखिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नाभिक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। 117 का डी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। बताइए किसके द्वारा? इसके अभी इसके जस्ट पहले हम इसको बता के आए हैं। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। जो क्लोरोप्लास्ट में होती है सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। 119 नंबर देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। प्रायण सबसे छोटी स्वजीवी कोशिका है? नहीं, ये तो गलत है। माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति की एमिनो शर्करा की बनी होती है? नहीं, ये भी गलत है। विषाणु में एकल तंतु आरएनए पाया जा सकता है। अगर आपको सकता लगे तभी आप थोड़ा सा समझिए कि 90% चांस सही होते हैं। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। इसका तो आपको देखने नहीं है। चलिए मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़े थे 46 मतलब 23 जोड़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत ही सरल थे इसलिए हम छोड़ दे रहे थे। चलिए जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण है 122। बताइए जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण 122। देखिए और बताइए। तो जो उत्परिवर्तन है वो आपका अत्यधिक विविधता का कारण होता है। क्या? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। बताइए किसमें आपका लिंग गुणसूत्र होता ही नहीं है? 123। तो जो छिपकली होती है इसमें आपका कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। 124 क्या कह रहा है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस आधार पर भिन्न होती है? तो बताइए पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस आधार पर भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के आधार पर। किस पर? कोशिका भित्ति डिफरेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं। 125 जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो आपको बताना है जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है। केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये आपकी नहीं होता। तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 126 क्या कह रहा है? जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
तो आप बताइए जैव कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 126। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 127, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो अभी बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। चलिए 128 देखिए, कोशिका भित्ति का कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो बताइए कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? 128। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो जो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 129 क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? 129 नंबर। देखिए और बताइए। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं 130, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है सबसे अधिक किस कोशिकांग में सबसे अधिक है भूमिका, बताइए 130। तो अंतःप्रज्रवी जालिका और राइबोसोम में क्या होता है? तो भूमिका सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 131, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो बताइए किस अंग में आपका लसिका कोशिकाएं बनती है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए 131। तो जो आपकी तिल्ली होती है, तिल्ली में आपका लसिका कोशिकाएं बनती है। चलिए 132, ये आपका हमको लगता है कूट में दिया हो, नहीं हाँ कूट में ही दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक एक बारे में बता देते हैं। कह रहा है स्टेम सेल स्तंभ कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेम सेल के बारे में पूछा गया है, बताइए स्टेम सेल। बीज फूटी अवस्था का भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि एकमात्र स्रोत नहीं है। स्तंभ कोशिकाएं बीज फूटी को नष्ट किए बिना भी प्राप्त की जा सकती हैं, तो सही समझ लीजिए कि बीज फूटी जो है बिना नष्ट किए भी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, स्तंभ कोशिकाएं लंबे समय तक स्वयं का नवीकरण कर सकती हैं, बिल्कुल सही बात, स्वयं का नवीकरण कर सकती है। और डी नंबर क्या है? भारतीय शोधकर्ताओं ने ऐसी कोशिकाएं रेखाएं विकसित की जिन्हें विभिन्न उत्कों में विकसित किया जा सकता है। चार के चारों ऑप्शन आपके सही होगा। किस फूड में चारों दिया है? आपका ए ऑप्शन में चारों दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 133 नंबर। इसका भी थोड़ा सा अच्छा, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका स्तंभ कोशिकाओं के बारे में असत्य है? स्टेम सेल के बारे में असत्य बताना है। ये जीवन भर स्वयं का गुणन कर सकती है, बिल्कुल सही बात। स्तंभ कोशिका जो है जीवन भर स्वयं का गुणन कर सकते हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद मरम्मत करती है, बिल्कुल सही बात, मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में विभेदित हो सकती है, बिल्कुल सही बात। ये केवल भ्रूण में ना और भी जगह आ सकती है, केवल भ्रूण में कहा? ये ऑप्शन आपका गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं 134 क्या कह रहा है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ पीसीडी को क्या कहते हैं? तो बताइए प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या कहते हैं? 134। देखिए चार ऑप्शन और बताइए। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। 134 ए नंबर राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, कोशिका में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण किस चरण में होता है? तो बताइए सर्वाधिक एटीपी का जो निर्माण है किस चरण में होता है? 135 नंबर। तो अंतिम श्वसन चरण में आपका एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 136 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय एंजाइम नहीं होते? तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय एंजाइम नहीं होते? 136 बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विषाणु में जो है वो कोशिकीय एंजाइम नहीं होते, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 137, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? 137 बताइए कोशिका का शक्ति स्रोत। अभी आपको बता के आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो सबको पता है। डीएनए की खोज किसने किया था? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कक्षा 7 से ही पढ़ता आता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसर ने किया था। और फ्रेडरिक मेसर 138 का 139 क्या कह रहा है? संवहनी पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो संवहनी पौधे होते हैं उसमें जल ऊपर किसके द्वारा जाता है? 139 देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जाइलम के द्वारा जो है संवहनी पौधे में जल ऊपर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं
पुरुष का गुणसूत्री संगठन होता है, तो बताइए पुरुष का गुणसूत्री संगठन, पुरुष का होता है एक्स वाई, महिला का पूछता तो एक्स एक्स। चलिए 141, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो बताइए आर्टिफिशियल डीएनए किसने बनाया प्रयोगशाला में। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम डीएनए बनाया था। चलिए 142, तना कटिंग द्वारा सामान्यतः किसका प्रवर्धन किया जाता है, तो तना कटिंग द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है 142, देखिए और बताइए। गन्ना का किया जाता है, किसका, गन्ना का किया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का 80% से अधिक भाग किससे बना होता है, 143, बताइए कोशिका का 80% से अधिक भाग किसका बना होता है, ये बना होता है जल का। कोशिका का जो 80% से अधिक भाग होता है जल का होता है। नेक्स्ट चलते हैं 144, क्या कह रहा है, मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है, तो मानव की पहचान जो सुनिश्चित करना है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, बताइए चार ऑप्शन देखिए। 144, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा मानव की पहचान सुनिश्चित की जाती है। चलिए जीवन की आधारभूत इकाई बताइए, कक्षा 7 में पढ़ते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई आपकी क्या है, कोशिका होती है। नेक्स्ट 144, 146, क्या कह रहा है, जंतु एवं पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो बताइए किसके कारण होता है, चार ऑप्शन देखिए बताइए। 146, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 145, क्या कह रहा है, झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम पाए जाते हैं, तो जो झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। 147, चार ऑप्शन देखिए और बताइए। ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, क्या कह रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण किस लवक द्वारा किया जाता है, तो बताइए किस लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। 148, तो हरित लवक द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट द्वारा। नेक्स्ट 139, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको बताना है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण। 149, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। 149 का बी। चलिए 150, क्या कह रहा है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो बताइए इनमें से क्या है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो जो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है वो आपकी जंतु कोशिका में नहीं होती, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो बताइए जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। 151, देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए किसका बहुलक है, बताइए आप लोग डीएनए किसका बहुलक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बहुलक होता है। चलिए हमने बहुत ही मेहनत से आपको 150 क्वेश्चन करा दिया है लगभग 1 घंटे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।